जय श्री राम भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में हम सुनेंगे वह रहस्य जब मृत्यु के देवता यमराज स्वयं भगवान श्री राम के प्राण लेने आए और महाबली हनुमान जी ने अपने प्रभु की रक्षा करने के लिए अद्भुत युद्ध किया। एक ऐसा युद्ध जिसमें एक ओर था समय और मृत्यु का देव और दूसरी ओर था अमर प्रेम, भक्ति और अद्भुत शक्ति का प्रतीक हनुमान। कथा की शुरुआत होती है वह दिवस जब राम जी को वरदान की याद आई और अयोध्या का राजमहल शांत गंभीर, मंदिर की घंटियों की ध्वनि हवा में घुली हुई। श्री राम राज सिंहासन पर बैठे राज्य का संचालन कर रहे थे, परंतु उसी रात अचानक उनके चेहरे पर उदासी छा गई। वे आंख मूंद कर गहरी सांस लेने लगे। माता सीता ने पूछा, स्वामी आप इतने विचलित क्यों हैं? श्री राम बोले, मेरा समय निकट है। जिस वचन को मैं जन्म के समय विष्णु लोक में छोड़कर आया था वह पूरा करने का समय आ गया है। सीता और लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। हनुमान जी भी वहीं थे। उनके हृदय पर जैसे किसी ने वज्र मार दिया हो। श्री राम ने आदेश दिया, लक्ष्मण आज कोई भी मेरे कक्ष में प्रवेश न करे। जो आए उसे रोकना तुम्हारा कर्तव्य है। लक्ष्मण जी ने वचन पालन करने के लिए कमर कस ली। कुछ समय बाद यमराज स्वयं अयोध्या के द्वार पर प्रकट हुए। उनके साथ प्रकाश का एक तेज मंडल था। वे बोले, मैं श्री राम का समय पूर्ण करने आया हूँ। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान राम विश्राम कर रहे हैं, अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यमराज ने कहा, धर्म का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, पर समय का पालन करना मेरा। लक्ष्मण हिल गए, पर फिर भी उन्होंने राम के आदेश को बड़ा माना और यमराज को रोक दिया। इसी बीच हनुमान जी दूर खड़े सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने यह भी सुना, यमराज राम जी के प्राण लेने आए हैं। उनकी आंखों में अग्नि जल उठी। उन्होंने सोचा, जिन राम के लिए मेरा जन्म हुआ है, जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, क्या मैं उनके सामने मृत्यु को आने दूं? उनकी सांसें भारी उठी। कुंठा, पीड़ा, निष्ठा एक साथ उमड़ पड़ी। मैं राम को मृत्यु के पास नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी सीधे महल के ऊपर उड़कर आकाश में मंडराने लगे और उन्होंने श्री राम के कक्ष के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना दिया। उन्होंने प्रण लिया, जब तक मैं हूँ, जब तक इस देह में शक्ति है, मृत्यु भी मेरे प्रभु के पास नहीं पहुँच सकती। इस रक्षा कवच के कारण यमराज राम जी के समीप नहीं पहुँच पा रहे थे। यमराज ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, पवन पुत्र, यह मेरा कर्तव्य है। विष्णु अवतार होने के नाते राम को लौटना ही होगा। हनुमान जी बोले, राम मेरे प्राण हैं, मैं उनकी रक्षा करते करते अपने प्राण भी दे दूंगा। यमराज जी ने चेतावनी दी, यदि तुम मुझे रोकने का प्रयास करोगे तो युद्ध होगा। हनुमान जी गरजे, जो युद्ध ही सही। यमराज ने अपना दंड उठाया, जिसकी चमक से आकाश फट रहा था। हनुमान जी ने पर्वत के समान मुट्ठी बांधी और यमराज पर धावा बोल दिया। पहला प्रहार पृथ्वी डोल उठी, दूसरा प्रहार डमरू जैसा गूंजता स्वर आकाश में भर गया। हनुमान जी एक ही मंत्र बोल रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रत्येक जाप के साथ उनकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती थी। यमराज अपने महाअस्त्रों का प्रयोग करते, पर हनुमान जी उन्हें राम नाम से निष्क्रिय कर देते। यमराज का अंतिम अस्त्र परंतु राम भक्ति के सामने टिक न सका। जब यमराज ने हनुमान जी को रोकने में असमर्थता देखी तो उन्होंने अपना दिव्यतम अस्त्र छोड़ा, काल निशस्त्र, जो किसी भी जीव की आयु तुरंत समाप्त कर देता था। अस्त्र सीधा हनुमान जी की छाती पर आया, पर हनुमान जी ने आंखें बंद की, दोनों हथेलियां आगे की और पूर्ण भक्ति के साथ कहा, काल राम रक्षा मेरे साथ है। उनके स्पर्श से टुकड़ों में बिखर गया, भस्म हो गया। यमराज अवाक रह गए। यमराज ने अपना दंड नीचे रखा और बोले, पवन पुत्र, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम समय और मृत्यु से भी महान है। मृत्यु भी राम भक्त को नहीं डरा सकती। पर उन्होंने आगे कहा, पर यह राम का
निर्णय है, वह स्वयं अपने समय को जानते हैं। हनुमान जी चुप हो गए। उनका हृदय भारी हो गया, पर वे लाचार थे, क्योंकि वह स्वयं विष्णु अवतार की इच्छा थी। राम जी बाहर आकर हनुमान जी को गले लगाते हैं। इसी बीच श्री राम स्वयं अपने कक्ष से बाहर आए। उनका तेज दिव्य था। वे हनुमान जी के पास चले गए और बोले, वत्स हनुमान, तुमने अपने प्रभु की रक्षा के लिए मृत्यु तक से युद्ध किया। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। हनुमान जी रो पड़े, प्रभु मैं आपको कैसे जाने दूँ। राम जी ने उनका सिर सहलाया, मेरी धरती पर कार्य समाप्त हो चुका है, पर मैं सदैव तुम्हारे हृदय में रहूँगा। हनुमान जी शांत हुए और उनकी आंखों में प्रेम की धारा बह रही थी। यदि आपको भी हनुमान जी और यमराज का दिव्य युद्ध पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें अगर आप भी राम भक्त हनुमान हैं।